और राजेंद्र राठौड़ से खास बातचीत करेंगे ऐश्वर्य प्रधान। ओवर टू यू ऐश्वर्य। देखिए, बजट है, बजट पर पूरे देश की निगाहें थी। हम राजेंद्र राठौड़ जो हैं नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो ऐसे में हमें लगा कि इनसे बातचीत करना बेहद आवश्यक है। राजस्थान की जनता को भी ये बताएंगे कि देश के लिए बजट कितना बेहतर होगा। तो दूसरी बात, राजस्थान की विधानसभा का भी एक लंबा अनुभव रहा है और आगामी दिनों में क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि मध्यम वर्ग की बात सर्वाधिक की जाती है। दोनों ही पार्टियां मध्यम वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। तो हम बात करते हैं राठौड़ साहब से। राठौड़ साहब, प्रधानमंत्री मोदी के कई बजट आपने देखे हैं, इस बार का बजट तो बिल्कुल कई उम्मीदों पर खरा उतरने वाला प्राथमिक तौर पर लगता है। देखिए, ये बजट मध्यम वर्ग को समर्पित बजट है। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ एक मजबूत कदम है। हर वर्ग के उन पहलुओं को छूने का काम बजट ने किया है जिनकी उम्मीद वो इस बजट में कर रहा था। अन्नदाता को अन्नपूर्णा के रूप में और अन्न पैदा करें, आधुनिक खेती हो, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और इस योजना के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा देना, आम व्यक्ति के आयकर की सीमा को एक साथ 12 लाख कर देना, ये मजबूत कदम है। और उसके साथ अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश 10,12,000 करोड़ से ज़्यादा का एक साथ निवेश करना, मैं समझता हूं कि पूंजीगत व्यय में जहां 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा जब व्यय होगा तो हिंदुस्तान में आधारभूत संरचनाएं बढ़ेंगी। राज्यों को 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि 50 लाख तक के सॉफ्ट लोन में देना, और मैं समझता हूं कि राजस्थान के लिए ये बजट बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ा अगर कोई कंपोनेंट है तो पर्यटन का है। हमारे जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है पर्यटन का। 50 पर्यटन क्षेत्रों का बड़ा विकास निश्चित तौर पर राजस्थान को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाकर, पिछली सरकार के समय में जल जीवन मिशन की जो दुर्दशा थी, ये लग रहा था कि अगर ये मिशन 2024-25 तक था, ये बढ़ेगा नहीं तो बहुत से इलाके महरूम रह जाएंगे राजस्थान के बिना पेयजल के। ये बहुत बड़ी सौगात मिली है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बजट किसान, गरीब, महिला, युवा और मध्यम वर्ग को समर्पित बजट है। और इस बजट ने आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए मजबूत कदमों को दिखा दिया। मैं समझता हूँ हमारी इकोनॉमी निश्चित तौर पर एक छलांग लगाएगी, क्योंकि जीएसडीपी का घाटा जो हुआ है वो उसको भी कुछ कम करने की कोशिश की है। महंगाई के अंदर इस बजट के बाद में और पहले भी निरंतरता से महंगाई की दर लगातार कम होती जा रही थी। और पूरे देश के अंदर जो उद्योग, सबसे ज़्यादा उद्योगों की जिसको जान कहा जाता है, जो पूरे देश के अंदर लगभग 72% है एमएसएमई उद्योग, उन उद्योगों को एक नया जीवन मिलेगा। करदाताओं पर विश्वास, ये इस बजट का आधार है। 4 वर्ष तक अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं की तो रिटर्न फाइल कर सकता है। ऐसा विश्वास, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास के साथ हिंदुस्तान की प्रगति को ले जाने वाला बजट है। एक और बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं भजनलाल शर्मा, वो भी अब अपने बजट में बिल्कुल जुटे हुए हैं, सभी से संवाद कर रहे हैं। आप भी अक्सर उनसे बातचीत करते हैं। तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राजस्थान की जनता को भी उम्मीद है। हालांकि इससे पिछला बजट काफ़ी कुछ दिया था राजस्थान सरकार ने, आप लोगों ने लंबे संघर्ष भी किए थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार आए उसके लिए कई उम्मीद थी आप लोगों को भी, अब वो पूरी हो रही है? निश्चित तौर पर, क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ी पीने के पानी की कमी थी। ये जल जीवन मिशन का बढ़ना और जिस प्रकार हर गरीब के सर पर छत का सपना जो प्रधानमंत्री देखेंगे, तो राजस्थान के अंदर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान गरीबों को मिलेंगे। और विशेष तौर पर जो मैंने पहले कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जब केंद्रीय बजट से प्रावधान बड़ा होगा तो निश्चित तौर पर राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तभी तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। राजस्थान का विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो गया है, बजट भी आने वाला है, क्या लगता है आपको? हालांकि
कांग्रेस जो है वो कई मुद्दों के आधार पर घेरेगी, सामान्य सी प्रक्रिया है वो तो। लेकिन क्या लगता है आपको, आपको लग रहा है कि आप इन विधायकों को भी सेटिस्फाई कर पाएगी आपकी सरकार? क्योंकि हर विधायक की उम्मीद होती है। पिछली बार कांग्रेस सरकार थी, विधायक के अनुरूप देने की बात करती थी कि हम अनुरूप देते हैं, हालांकि जनता अपने वोटों में जो भी दिखा देती है। विधायकों को उम्मीद होती है। देखिए, पूरा पिछली बार जो पहला बजट भजनलाल जी ने रखा, उसमें एक बुनियाद रखी थी कि राजस्थान की वर्तमान इकोनॉमी को वो 5 साल में दुगना कर देंगे। 29 अरब करोड़ की हमारी इकोनॉमी पहुंच जाएगी। वो राजस्थान के अंदर सरकारी क्षेत्र के अंदर और गैर सरकारी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के साथ जोड़ेंगे, जिनकी संख्या 10 लाख से ज़्यादा होगी। मैं समझता हूं कि उन्होंने एक बुनियाद के आधार पर विकसित राजस्थान और 5 साल का जो रोड मैप दिया है, पहले साल में उन्होंने मजबूत कदम उठाए। अब इस साल भी हम देखेंगे कि राजस्थान, बदलता राजस्थान, और इस बार जिस प्रकार निवेश का वातावरण बना है, 35 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU हुए हैं, और राजस्थान के अंदर राम जल सेतु योजना जिस प्रकार धरती पर आ रही है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में किसान हो, चाहे मध्यम वर्ग हो और चाहे MSME उद्योग हो, सबका इस केंद्र बजट के अंदर जो प्रावधान किया गया उससे बड़ा फायदा होगा। राठौड़ साहब, केंद्र के बजट में कई चीजें हैं। राजस्थान की जो रीढ़ की हड्डी है वो है खनिज, क्योंकि यहाँ पर माइनिंग सेक्टर जो है उससे सभी लोग उम्मीद लगाकर चलते हैं। दूसरा है यहाँ का टूरिज्म, पर्यटन से काफ़ी उम्मीद है। तीसरा, जो योजनाएं लेके आ रहे हैं वो पूरे देश के लिए होती है। तो अब स्टे होम्स जैसी सुविधा को भी प्रमोट किया जाएगा। कोई छोटा घर है, उसमें 5 कमरे हैं या ऐतिहासिक कमरे हैं, उसमें भी लोगों को स्टे के लिए व्यवस्था कर दी। और इत्तेफाक से देश में जो कला संस्कृति पर्यटन मंत्रालय है वो गज्जू बना संभाल रहे हैं। तो राजस्थान को क्या कुछ फायदा और मिलने वाला है? हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो सभी के लिए होता है। देखिए, राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान का हर गांव अपने आप में पर्यटक को आकर्षित करने की क्षमता रखने वाला है। हमारी बहुआयामी संस्कृति, हमारी जिस प्रकार राजस्थान विविधता भरा प्रदेश है, और राजस्थान में जिस तरह गौरव गाथा है राजस्थान के इतिहास की, निश्चित तौर पर इस बार जो भारत सरकार ने जिन संकल्प के साथ इस टूरिज्म क्षेत्र के अंदर छलांग लगाने की दिशा से बजटीय प्रावधान किया है, राजस्थान को इसका बहुत बड़ा फायदा होने के प्रबल संभावना है। इसके कोई इनकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान के अंदर